नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन से जम्मू के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है, सबसे ज़्यादा जो सफ़र हो रहा है वो यहाँ की इंडस्ट्री है। सबसे छोटी इंडस्ट्री वो है प्रिंटिंग इंडस्ट्री। एक तो सबसे ज़्यादा जो पत्रकार जो हैं, जिनका अपने यूनिट्स हैं अखबार वालों के, एक तो वो सफ़र हो रहे हैं, और दूसरे जिनके छोटे छोटे प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, उनके पास 2-2, 3-3, 4-4 आदमी काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। इस वक्त जम्मू के अंदर उनकी क्या हालत है, इसके लिए हम आज चर्चा करेंगे। सोशल डिस्टेंस को देखते हुए हमने उसको भी मेंटेन किया हुआ है, और हमने उसी हिसाब से यहाँ जो जम्मू के अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, जम्मू प्रिंटर एसोसिएशन JPA और जम्मू कश्मीर ऑफसेट प्रिंटर एसोसिएशन JKOPA, हमने दोनों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बुलाए हुए हैं। JPA के जनरल सेक्रेटरी हैं संजय वर्मा जी, और सुदेश गुप्ता जी JKOPA के प्रेसिडेंट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ऐसा कि मैंने शुरू में कहा है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है प्रिंटिंग इंडस्ट्री हमारी सफ़र कर रही है, और अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर भी नहीं है कि इसको किस तरह से चलाएं, कैसे करें, और ऊपर से हमारी जो छोटी छोटी मशीनें हैं वो भी तबाह हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं JKOPA के प्रेसिडेंट सुदेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त क्या पोजीशन है। गुप्ता जी, जैसे आपको पता है कि हमारी जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी देर से ही लॉस में जा रही है। जब से GST इम्पोज हुआ था, GST इम्पोज होने के बाद कि हमारी जो स्कैटर छोटी प्रिंटिंग प्रेस है वो लगभग ख़त्म होगी। जिनका काम छोटा बिल बुक, रसीद बुक और सारा काम GST पे चला गया और उनका वो काम ख़त्म हो गया। उसके बाद आगे जो मीडियम प्रेस वाले थे, जिनके पास थोड़ा सा ऊपर का काम था, अब उनका सर्वाइवल है वो ख़त्म होने जा रहा है। बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट वो तो बचेगा, जो बीच वाला है अब उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाएगी कि 2 महीने से लगभग 1.5 महीने से लॉकडाउन में सारी प्रेसेस बंद है। उसके पहले भी आपने देखा होगा जब फ्लड आया या कुछ हुआ, उसका पैसा कश्मीर में तो बराबर बटा, लेकिन J&K में जो MSME के फ्लड से नुकसान हुआ या प्रिंटिंग इंडस्ट्री को लॉस हुआ, उसको हमारी गवर्नमेंट ने इग्नोर किया, कुछ भी नहीं दिया। तो लॉकडाउन के दौरान अब सर्वाइवल का खतरा पैदा हो गया। बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये कैसे होता है, अब सबके पास 2-2, 3-3, 4-4 लेबर हैं, ऊपर से गवर्नमेंट ने क्या दिया है कि पे जो देनी है आपने फुल पेमेंट इनको देनी है, लेकिन वो पहला अपना सर्वाइवल देखेगा कि वर्कर को देखेगा। तो इसका वाया मीडिया कुछ निकालना होगा। आज आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्री ने मना कर दिया कि हम जो पे देंगे 50% देंगे, उसके बाद जो बोनस है वो नहीं देंगे। तो इसके ऊपर हम भी गवर्नमेंट से चाहते हैं कि कम से कम इसकी सर्वाइवल के लिए कुछ अच्छे स्टेप लेने चाहिए। सुदेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो इंडस्ट्री में आ रही है, जो छोटी यूनिट्स में आ रही है, हम किसी एक एम्प्लॉइज़ को जो देते हैं उसमें से भी अगर हमें 50% काटना पड़ जाए तो मुझे बहुत मुश्किल है उस बेचारे का भी घर का चलना या उसका पेट भरना। हम तो सरकार से चाहते हैं कि कम से कम वो हमारी मदद करे। वर्मा जी, इस वक्त हमारे जो यूनिट बंद पड़े हैं, एक तरफ तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें सैलरी देनी है, इनकम कोई नहीं, काम कुछ नहीं कर रहे। दूसरी तरफ हमारे पास जो भी मशीन है वो तबाह हो रही है, खराब हो रही है। गुप्ता जी, मशीनरी जैसे ही हमारी 2-3 दिन अगर मशीन हमारी ना चले तो वो ऑटोमेटिकली उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। इसके लिए हमें प्रॉपर ऑयलिंग करनी पड़ती है। डेली जब हम चलाते हैं इसको प्रॉपर पूरी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो जब मशीनरी हम चलाएंगे नहीं तो शटर ही नहीं खुलेंगे अपने फैक्ट्रियों के, तो फिर कैसे काम चलेगा। जी जी, तो हमारा जो मशीन का जो सिस्टम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ का हमारा लॉकडाउन ख़त्म होता है, अगर दुकानें हमारी शुरू भी हो जाती है थोड़ी बहुत खोलनी, जो हमारे प्रिंटिंग यूनिट्स खोलने शुरू होते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमें आएगी कि हमारी जो मशीनरी बैठी है जिसमें कोई प्रॉब्लम आई, वो कैसे ठीक होगा, को नहीं आ पाएगा। वो तो पहले हमें इंजीनियरों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इंजीनियर जितने भी हैं वो सब बाहर हैं जम्मू से। जब हम उनको इन्फॉर्म करेंगे, फिर वो उन्होंने ऑल ओवर इंडिया का हैंडल करनी होती है मशीनरी है, तो टाइम लगेगा उनको आने के लिए। हो सकता है आगे 1 महीना चला जाए, 2 महीने लग जाए उनको आने में। हमारे लिए तो लॉकडाउन ये
दूर तक चलने वाला है। जी। हम इतनी आसानी से हम उभर नहीं सकते हैं इस इंडस्ट्री में, प्रिंटिंग जी। में। और हमारा तो ऑलरेडी जो प्रिंटिंग का काम है, जो लोकल के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड है। छोटे बिल बुक लेटर पैड भी हमारे चलते रहते हैं, जो डॉक्टर्स के पैड, दूसरे पैड, ये तो प्रिंटिंग पे ही हैं सारे। तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था जान है तो जहान है, जान भी और जहान भी। तो हम चाहते हैं कि उसी के ऊपर कुछ देखते हुए हमें कोई मुआवजा दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, MSME की जो हमारी इंडस्ट्री उसके अंडर आती है। जी। तो हमारा मकसद यही था कि आप लोगों को यहाँ बुलाने के लिए, ताकि किसी ना किसी चैनल के थ्रू से हमारी आवाज़ जो है वो बाहर निकले, क्योंकि हम सफ़ेद वाइट कलर वाले हैं, इंडस्ट्री के नाम आता है हमारा, यूनिट्स हमारे लगाए हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि हम इसमें से कितना काम कर रहे हैं और कैसे हो रहा है। सुदेश जी, इस इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त प्रिंटिंग में जो है, हर प्रिंटर जो है उसके पास 2, 4, 5 मिनिमम 2-3 आदमी काम कर रहे हैं। जी। ठीक है, हाँ जी। 2-3 आदमी जो है कितनी प्रेसेस है और कितनों की एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। अगर सरकार हमारी मदद नहीं करती है, कितने घर भूखे रह जाएंगे। तो गुप्ता जी, जो पहले क्वेश्चन आपने पूछा था कि पे उन बेचारा लेबर को भी मिलनी चाहिए, मैं उसका पहले आपको जवाब देता हूँ कि जैसे आप जानते होंगे, जैसे हर यूनिट छोटा है बड़ा है, ESI करता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 80,000 करोड़ रुपया ESI का पड़ा हुआ है। जी। अगर वो इस वक्त जैसे वो मेडिकल फैसिलिटी के लिए तौर पे पैसा उनको देते हैं प्रोवाइड कर, हम चाहते हैं वो लेबर की पे कंपनसेट वहाँ से भी कर सकते हैं, उसको लेबर दे सकते हैं। अभी उसके बाद जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा है कि जम्मू में मेरे हिसाब से जो रजिस्टर प्रिंटर हैं दोनों एसोसिएशन में लगभग 150 से 200 हैं। जी। 200 प्रिंटर हैं और उसमें एम्प्लॉयमेंट जो है कम से कम 20,000 से ऊपर ही है, कम नहीं है। तो 20,000 एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी जम्मू प्रिंटर छोटी सी इंडस्ट्री उनको दे रही है। उसमें से भी वर्करों को तो पैसा दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी हमने भी दिया है। हमने उनके अकाउंट में, जो दूर रहते हैं उनके अकाउंट में डाला है, जो पास रहते हैं उनको जाके खुद दिया है कि कम से कम वो सर्वाइवल अपना करें, अपना पेट पालें, अपने बच्चों का पेट पालें। तो ये है कि अभी पूरी तनख्वाह नहीं दे पाए, लेकिन हम उनको कुछ ना कुछ कंपनसेट कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन खुलता है उसके बाद देखेंगे। वर्मा, दे भी कहाँ से पाएंगे आप लोगों के जो काम करते हैं, लोकल काम जो करते हैं, वो तो डे टू डे के उनमें से खर्चे निकलते हैं। आप लोगों के जो काम है वो भी अगर गवर्नमेंट सप्लाई है, जो किसी गवर्नमेंट ऑफिस का काम है, वो तो सारी की सारी पेमेंट आप सबकी फंसी हुई है, पैसा ही नहीं आ रहा, हमारी पेमेंट्स नहीं जब आएंगी, अब दे कैसे पाएंगे? बताइए, खर्चे तो सारे स्टैंड बाई ही हैं। अब जैसे बिजली के बिल हैं वो भी आ रहे हैं, बिजली ऑनलाइन बिल भेज रहे हैं, टेलीफोन के खर्चे, शॉप्स के रेंट जो देने हैं वो तो सब स्टैंड बाई रहेंगे। लेकिन हमने तो कैसे देना है, यही तो मेन सवाल है हमारे पास कि हम कैसे उसको आगे करेंगे। अगर हम ये 1-2 महीने का जो बैकअप हमारे पास होता है वो तो हो गया खत्म हमारा। अब आगे जैसे पहले भी बताया कि मशीनरी की प्रॉब्लम आएगी आगे जाके हमें, तो वो भी है हमारे लिए बहुत मुश्किल है गुप्ता। ये सर्वाइवल जो है हमारे लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा। और जो 40 दिन से ऊपर हो गए आज भी हमारा बंद ही चल रहा है। अगर हमारे छोटे छोटे यूनिट है जो प्रिंटिंग के, इनको थोड़ी सी परमिशन अगर मिल जाए, हम भी थोड़ा काम करने वाले बन जाए। जी जी, ऐसा है कि इसी को हम सीजन कहते थे। जब मार्च का महीना आता था तो आता था स्कूलों के सेशन नए स्टार्ट होते थे, दुकानदारों के नई सारी उनकी अकाउंट शुरू होते थे। लेकिन ये सीजन जो है, जिसे हम कहते थे, उससे जो 4 पैसे जो बचते थे वो मुश्किल वक्त में काम आते थे, वो तो सारे के सारे हमने लगा दिए और सीजन हमारा खत्म हो गया। हम सरकार से ही यही आशा लगा रखे हैं। क्या आपने कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन दोनों एसोसिएशंस ने, किसी ने कोई दी है? नहीं दी है तो आगे से आपका क्या है? मैं बताता हूँ। जैसे आपने कहा है कि हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काफ़ी लॉस हो रहा है। मैंने 2-3 डेपुटेशन बना के मैं डायरेक्टर इंडस्ट्री, जनरल मैनेजर इंडस्ट्री और कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री को मैंने अप्रोच किया था। मैंने उनको कहा था कि हमारी जो प्रिंटिंग प्रेस है वो इर्रिस्पेक्टिव प्लेस पे है, कोई प्रॉपर जगह नहीं है। पहले तो हमें एक हब बना के एक इंडस्ट्रियल एरिया प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए बना के दिया जाए, जिसमें जो 5 मरले के लिए लाइबल है वो उसको 5 मरले मिल जाए, जिसको 2 कनाल चाहिए उसको 2 कनाल मिल जाए। तो दूसरा, आपको पता है बाकी इंडस्ट्री को तो पावर कनेक्शन मिलता है,
जी। लेकिन जो हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री, नाम की ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, लेकिन इसको जो पावर कनेक्शन मिलता है वो नहीं मिलता है, इसको मिलता है कमर्शियल, और कमर्शियल में इसका रेट ज़्यादा है। तो मैंने उनको ये भी कहा था कि जीएसटी का एक जो है जीएसटी बराबर हो, अलग 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 इसका ना हो, मतलब 12% हमने उनको बोला था कि आप 12% लगा लीजिए, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम परचेज है वो 12% में है। तीसरा, गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकाला था लास्ट ईयर, आपको पता होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस ने, कि उसने गवर्नमेंट प्रेस डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर दिया था कि जितने भी जॉब हैं वो गवर्नमेंट प्रेस से करवाए जाएं। जी जी। उसके ऊपर भी मैंने विरोध किया था और मैंने इसका अप्रोच भी किया था। अभी शायद हमारी बात आगे तक गई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक गई हुई है, तो वो ऑर्डर शायद कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमने उनको कहा था कि जम्मू का बड़े बड़े जो प्रेसेस हाउस हैं, जैसे मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, वो यहाँ से आके काम ले जाते हैं। जी जी। तो हमने कहा था कि अगर उनको काम दे रहा हो 50% उनको काम दो, 50% सन ऑफ साइल को दो, उसको काम दो। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर विचार करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया था। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन वर्मा जी, मैं जहाँ तक मेरी कोई जानकारी है कि मैं एक यहाँ से जनरल डिपार्टमेंट 1GD एक ऑर्डर निकला था कि जिसके तहत कि हम जम्मू कश्मीर का काम जम्मू कश्मीर में ही कर रहे हैं, चूँकि अब चेंजेस आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए, नए कानून आ गए हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस वक्त हमें सरकार से जैसा कहा है कि आप कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसे देंगे ताकि आपकी हमारी सबकी कुछ ना कुछ आर्थिक मदद की जाए। जैसे 50% अगर एम्प्लॉइज को हम दे रहे हैं, 50% उसका गवर्नमेंट दे, क्योंकि हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे। ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हैं? हम अपना प्रेसिडेंट साहब से भी हमने बात की है। हमारे जोगिंदर सिंह जी प्रेसिडेंट है जम्मू प्रिंटर एसोसिएशन के। जी जी। हमने उनके साथ भी बात की है, हमारी बात हो रही है। अब पूरा अपना मेमोरेंडम तैयार करके तो इंडस्ट्री को और उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक मिलने का प्रयास करते हैं उनको। क्यों सर जी? मैंने इसके ऊपर गुप्ता जी, मैंने इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी एक लेटर लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसमें मैंने कहा था कि एक फार्मूलेट पॉलिसी यूटी ऑफ J&K में बनाई जाए जिसमें MSME और खासकर प्रिंटिंग इंडस्ट्री को फायदा हो। जी जी। उसके लिए मतलब इसका सर्वाइवल के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री 15-20 हज़ार से ज़्यादा की लेबर हम जनरेट कर रहे हैं। जी जी। तो आपको पता होगा गुप्ता जी, हमारी जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है वो ऑल ओवर इंडिया में ऑटो पार्ट्स के बाद सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जो ऑल ओवर इंडिया में लेबर जनरेट होती है वो कम से कम 10 लाख तो डायरेक्ट है और 15 लाख इनडायरेक्ट है। लगभग 25 लाख एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करते हैं। जी जी। तो उसके ऊपर हमने कहा कि इसको फार्मूलेट कोई पॉलिसी बनाइए, MSME के थ्रू इसको हम जिंदा करिए, और जो काम है गवर्नमेंट का वो बाकी डिपार्टमेंटों से कैंसिल करके और सिकाप के थ्रू दें, क्योंकि सिकाप का काम है डेवलपमेंट ऑफ द MSME। जी जी। तो उसी के थ्रू हमें करवाया जाए, और ये मैंने जोरदार तरीके से डायरेक्ट इंडस्ट्री को दिया है। और उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद हम अप्रोच कर नहीं सके, फिर भी मेरी उनसे बात होती रहती है। तो मैं उन्होंने कहा है कि आप आइए कभी, अभी लॉकडाउन के दौरान तो जा नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद जैसे ही खुलता है तो सारा हम अप्रोच पॉसिबल करेंगे। कोशिश करूँगा कि दूसरी एसोसिएशन दोनों हम अगर इकट्ठा करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको पता होगा कुछ डिपार्टमेंट जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी है, मैं तो वहाँ काम नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे बहुत से प्रिंटर वहाँ काम करते हैं, वो GST नहीं देते हैं। अब जिन्होंने बिल ऑफ सप्लाई लिया हुआ है, कंपोजिट लिया है, वो कंपोजिट के हिसाब से पैसे ले लेते हैं। अब जिनका रेगुलर GST है उनको पैसे नहीं मिलते, GST नहीं मिलता, वो कहाँ जाएंगे? वो अपनी जेब से GST तो नहीं निकालेंगे। मैं कहता हूँ जिसका GST है कंपोजिट है, वो कंपोजिट के हिसाब से पैसे दे दें, और जिसका GST उसको GST लगा के दे दें। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि प्रॉब्लम्स बहुत है इस प्रिंटिंग इंडस्ट्री की, इसमें कोई शक नहीं है कि और ऐसी एक इंडस्ट्री है जो कम से कम, जैसे उन्होंने कहा, गुप्ता जी ने कहा कि 20,000 के करीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है यहाँ पे, और छोटी इंडस्ट्री है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हो सकता है जिसका यूनिट है, जिसका अपना प्रेस है, उतने पैसे उसको भी ना बचते हों जितना वो अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है, अपने आप को हम कैसे जिंदा रखें और इन एम्प्लॉयज़ को कैसे जिंदा रखें। जैसे उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंटेशन हमने दी है और देने भी जा रहे हैं, तो मैं भी इस चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ, कम से कम जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी हमारे पास लड़के काम करते हैं, उनका 50% बोझ सरकार उठाए। 50% बोझ जो है वो इन इंडस्ट्री के ऊपर रख दे,
तो ताकि ये थोड़ा बहुत अपने आप को सर्वाइव करे। वर्मा जी, गुप्ता जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम जी समाप्त करते हैं, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।